आप देख रहे हैं सनसनी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मैं हूं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सहारनपुर ज़िले में। और यहां पर एक महिला मेरे साथ में है। अब महिला ने हमें बुलाया, महिला के भाई हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है, मीडिया को बुलाया। तो देखना यह है कि क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज इन्होंने मीडिया को बुलाया, क्या पूरा मामला, क्यों, क्या पूरा प्रकरण है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। जी, आपका नाम क्या है मैम? रानी। रानी। तो रानी ये बताइए, रहते कहाँ पे हैं? निवास रामपुर मनिहारन। रामपुर मनिहारन, जो सहारनपुर के पास में पड़ता है। जी। अच्छा, तो क्या मामला है? कुछ आपने बताया था, कुछ भाई ने फ़ोन पे बताया था, कुछ शादी का मैटर है आपकी, कुछ क्या मामला है? बस मारपीट करके निकाल दी थी उन्होंने मुझे घर से। क्यों मारपीट की थी? वो अपने भाभी के साथ में, अब नाजायज़ संबंध थे, जो मैंने मना करा तो वो रुके नहीं, फिर मुझे मारा। मतलब किसके संबंध थे? भाभी के साथ। किसके? मेरे पति के। एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही है आप अपने पति पर। नहीं सर, ये सच है, देखा है मैंने। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप खुद ना वहाँ पे रहना चाहती हो इसलिए आरोप लगा रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कौन लड़की अपना घर बसा बसा उजाड़ेगी। ये बात सही है। तो आप बता रही हैं कि उनके, आपका आरोप है कि उनके अपनी भाभी के साथ नाजायज़ संबंध है, एक गलत रिश्ता है। तो उसके बाद फिर आपको मतलब ये चीज़ पता कैसे चली? देखा मैंने कई बार उन्हें, उनके पास, भाभी के। मतलब देखा कुछ गलत? जी जी। अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? जी, जब मैंने कहा, उनको मना करा तो वे रुके नहीं। अपने अब्बू से कहा उसने कि मेरे साथ नाजायज़ संबंध उठा रही है, मेरे से गलत कह रही हो। फिर उसके अब्बू ने भी मुझे गालियाँ भी दी। मतलब इस चीज़ का पता, मतलब आपने उनको देख लिया एक जो है ना आपत्तिजनक स्थिति में, आपने उनको देख लिया, लेकिन उनके जो अब्बू हैं जिनका आप अभी जिक्र करें, उनको भी पता था इस बारे में कि उनके कोई संबंध वगैरह है? जी पता था, उन्हें जान के करा उन्होंने, मेरे साथ में है सब। तो फिर जब ऐसा कुछ था तो शादी क्यों की? क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले लोग? दुनिया को दिखाने में कि हमने शादी कर दी। अच्छा। जी। तो अच्छा, जो आपकी भाभी, जो जेठानी। जेठानी है आपकी, उनके पति ही नहीं है? हाँ है। तो क्या करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, वहीं पे रहे हैं। तो उनको नहीं पता इस बारे में? जी सबको पता, लेकिन जब उन्होंने पैसे उनके हाथ में दिया कमा कर, मुझे परेशान करे वो। पैसा आते भी किसको बुरा लगे, कौन चाहे कि ऐसा हो। तो उनके पति नहीं कमाते क्या? इतना नहीं करते जितना वो करे। क्या काम करते हैं उनके पति? वो तो दुकान पे नौकर है। और आपके पति क्या करते हैं? बाग में काम करते हैं। मतलब ठेकेदारी के? जी, हर फल के बाग लेते हैं, हम वहाँ काम करें। मतलब ठेकेदारी का काम जी। है, बड़ा काम होता है, इनकम भी काफी। जी। तो 4 साल से आप अपने घर पे हैं? जी। तो इस बीच आपने जाने की कोई कोशिश की हो, उन्होंने ले जाने की कोई कोशिश? नहीं सर, कोई नहीं आया मुझे लेने, ना कोई फ़ोन करता। बेशर्म हो के मैं ही फ़ोन कर लूँ, अपने जेठ से बात कर लूँ। वो भी पागलों नहीं, की। जेठ से क्यों, पति से बात करनी चाहिए ना? उससे मोबाइल भी छीन लिया, फ़ोन नहीं है उसके पास। छीन लिया या उसने, वो खुद नहीं बात करना चाहता? बस जी देखो तो सही पता होगा, लेकिन हम मुझे तो यूँ कहा कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। कोई मोबाइल नहीं है? जी। तो अब आप क्या चाहती हैं, जानना चाहती हैं? जी मैं जाना चाहती हूँ, अगर वो मुझे सही रखे मेरे साथ में इस तरह ना करे। नहीं, वो सही कैसे रखेगा? जैसा कि आपका आरोप है कि उसके संबंध अपनी भाभी से हैं, तो आपको क्यों सही रखेगा? जी उसने ये कह दिया था मुझे एक बार, जब मैं नहीं थी, कि एक बार तुझे छोड़ दूंगा, मैं अपनी भाभी को नहीं छोड़ने का। अच्छा, वही किया आप 4 साल से? जी चाहिए, वो ही कर दिया उसने। आप खुद आई थी या वो छोड़ के नहीं, गए? वही खुद छोड़ के गए थे, जिनने मेरा रिश्ता कराया था उनके घर पे छोड़ के गए थे। शादी को कितना समय हो गया? जी 5वां साल लग रहा। अच्छा, जैसा शादी करते हैं तो दान दहेज भी देते हैं, क्यों, कुछ क्या लेके गई थी? जी सब सामान है। सब सामान? जी, सोने चांदी की गाड़ी भी है, फ्रिज बेड सब चीज़ है। गाड़ी मतलब कौन सी गाड़ी? सुपर स्प्लेंडर। यानी बाइक, मोटरसाइकिल? जी। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, ये पूरा प्रकरण है। ये चोरी का महिला इल्जाम लगा रखा मेरे पे कि हमारे जेवर और 40,000 रुपये लेके गई, जिसमें मैं कुछ नहीं लेके गई, मैं सब कुछ वहीं छोड़ आई। चलिए मैं आता हूँ आपके सब पास में। तो ये पूरा प्रकरण है, अपने दर्शकों को बता दूं, महिला की जो शादी हुई थी, शादी के बाद इनको पता चला कि इनके पति के अपने भाभी के साथ में अवैध संबंध है, इस तरह का इनका आरोप है, ये इनका आरोप है। अवैध संबंध के चलते इन्होंने जब विरोध किया तो इनको इनके घर पर भेज दिया गया, और 4 साल से महिला अपने घर पर ही है। तो शादी कहाँ हुई थी आपकी? थाना भवन। चलिए ये बताइए कि फिर उसके बाद आपने कोई कोशिश, कोई प्रशासन से, शासन से कोई कोशिश की, कोई कार्रवाई करने की? जी कुछ दिन तो मैंने इंतज़ार करा कि आ जाएंगे, फ़ोन कर। कितने दिन इंतज़ार किया? 2 साल। 2 साल तक आपने इंतज़ार किया? जी, लेकिन जब कोई फ़ोन नहीं आया फिर डाला मैंने केस डाला? किस तरह का केस? ये मुकदमा डाल रखा सहारनपुर में ही।
अच्छा, मुकदमा डाल रखा, तो मुकदमे में कोई फ़ायदा मिल रहा है आपको? जी बस खर्चा दे के चले जाओ, 2500 रुपये देने का रख के, लेकिन उसमें भी 2000 रुपये देगा जाऊँ। अच्छा, खर्चा देता है 2500 रुपये का खर्चा, वरना 2000 देता है, तो 500 की वहाँ भी वो मुंडी बनाना। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी भाई भी हैं मेरे साथ में। तो भाई सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए, नाम जानना। मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, ये जो लड़की है आपकी क्या लगती है? ये बहन लगती है जी हमारी। आपकी बहन है? जी, मामू की लड़की। मामू की लड़की। जी तो जाहिर सी बात है, इनकी शादी भी आपके खुद के हाथों में कोई होगी? जी, बहन इसका सामान वामान सब मैंने यहीं से बनवाया था, मतलब बनाया आप था। बनाते हैं? जी। काम करते हैं? जी, फर्नीचर का। अच्छा अच्छा। तो क्या कुछ शादी में क्या कुछ खर्चा आया होगा? खर्चा ऐसा है हुआ 8 लाख के करीब का। 8 लाख। जी, तो उसमें सब सामान है, जेवर वेवर, गाड़ी, सामान, सोफ़ा बेड, सब फ्रिज व्रिज सब है। तो अक्सर ये होता है शाहनवाज भाई के, जहाँ कोई ऐसा कोई मैटर होता है कोई महिला का, तो वहाँ पे दहेज का मुकदमा डाला जाता है। जी। आपने यहाँ पर डाला है खर्चे का, क्यों? ये थाने भवन गए थे, थाने में इनको वहाँ मना कर दिया। जी फिर ये रामपुर है, रामपुर वालों ने कहा थाने भवन जाओ। इनको इस तरह चाहिए, सीधे आदमी हैं बहुत। जी। हम रहते हैं सहारनपुर, जी ये रहते हैं रामपुर जी। मरेन। तो मैं अपने भाई की शादी का कार्ड लेके गया था। जब मैंने इस बच्ची को घर देखी, मैंने इनसे मालूम करा, इन्होंने फिर मुझे बताया कि इस तरह का मामला है। फिर मैं इनको सहारनपुर लेके आया। मैंने कहा यहाँ से कोर्ट से केस डलवाया उनको। जब वो यहाँ कचहरी में आते हैं, फिर 5-7 महीने बाद ये खर्चा बंद आया है। अभी बंद आया खर्चा 2 महीने 3 महीने से। लेकिन ये तो बहुत बड़ा तीर मार दिया आपने। 2500 रुपये का खर्चा, उसमें भी 2000 मिल रहे। पूरी कोशिश करी है उसकी डलने की। बच्ची गरीब आदमी है, बताओ। मामू है वो बीमार रहते हैं, मामी आई वो, इसकी भी तबीयत खराब। अब दोनों माँ बेटी आई हुई हैं, अच्छा। जहाँ भी आती हैं तारीख वारीख पे। तो इस बीच इतना लंबा एक पीरियड हो गया, 4 साल कोई कम नहीं बैठते, बहुत लंबा समय बैठता है। तो इस बीच आपने कोई मीडिया का सारा कुछ कोशिश नहीं की? ये मैंने बताया ना आपको, ये बहुत सीधा आदमी है। इनके यहाँ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। कोई पैरोकार नहीं? एक लड़का है इनका, उसके दिमाग में कमी आ गई थी, वो हॉस्पिटल में था, ये इसके चक्कर में लग रहे थे। फिर मैं गया, मैंने ये कदम उठाया, मैं कराऊंगा इस बच्ची का इंसाफ। अच्छा शाहनवाज भाई, आपने इंसाफ का बीड़ा उठा ही लिया है, तो एक बात और जानना चाहूँगा, इस बीच आपने जो लड़का पक्ष है उनसे कोई बातचीत की? जी, एक बार हम गए थे, पहले वहीं गए थे हम, 5-6 जने आदमी यहाँ से गए थे, उनसे बात की हमने। वो लड़का बात नहीं करता। वो कहता है अब्बू बात करेंगे, भाभी बात करेगी मेरी। नहीं, अब्बू से थोड़ा ही ना शादी हो रखी है। उसको कहा अब्बू से या भाभी से थोड़े साथ कहने लगे ये करेंगे जो करेंगे, मैं नहीं करने का। मुझे तो ये कहेंगे ले आऊँगा, ये कहेंगे छोड़ दूँगा। अब्बू का गुलाम है, अब्बू उसके गुलाम है। बस पता नहीं उनके घर की उनको पता होगी। वो तो बस ये हमारे से दोस्त मैंने उसे बहुत समझाया अपना घर बसाया करें, वो उसकी समझ। उन्होंने कहा जो भाभी करेगी मेरी और जो मेरे अब्बू करेंगे वो होगा। ये छोड़ने कहेंगे मैं छोड़ दूँगा, कहेंगे ले आएंगे। हम तो बस ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसका घर बस जावे, ये वहाँ चली जावे चैन से, कौन चाहे अलग लेवे लेके। तो दर्शकों, ये है हमारे समाज का एक नया रूप, जहाँ पर अपनी एक पत्नी को छोड़ दिया जाता है, जबकि गरीब होने के बावजूद वो दान दहेज भी पूरा लेके जाती है, अपनी हैसियत से ज़्यादा लेकर जाती है। लेकिन जिस तरह का इनका आरोप है कि इनके खुद के पति के, उनकी ही भाभी के साथ अवैध संबंध है, और उसी के चलते 4 साल से लड़की घर पर है। वहीं ये बता रहे हैं कि थानों के भी चक्कर इनको कटवाए गए। अच्छा, आपने कोशिश की थी थाना भवन शादी, बता रहे आप थाना भवन बता रहे थे ना इसकी शादी बच्ची की? हाँ। जी, थाना भवन हुई। तो थाना भवन कोतवाली में कोशिश की आपने? तेरे मैं नहीं गया था, यही गए थे, इनको मना कर दिया था इन्होंने मेरे से, मुझे बताया। फिर मैं इनको सहारनपुर ले आया था। मैंने इनको मना किया? क्या किया? क्या काम? रामपुर जाओ वहाँ से। और रामपुर गए तो रामपुर से कह दे कि वहाँ जाओ। तो मतलब ये हुआ ये कि रामपुर और थाना भवन के बीच में लटके रहे, इधर से रामपुर वालों। फिर ये अपने घर बैठ के सीधे आदमी, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। जी। फिर मैं गया कार्ड लेके, मुझे पता है, मुझे इसके बच्चे का दुख देखा नहीं है। मैंने शादी के बाद मैं कराऊंगा। फिर मैंने तो बुलाया यहाँ से कोर्ट से केस करा उन लोगों की तारीख वारी का। फिर 2-3-4-5 महीने बाद खर्चा बांध दिया था उन्होंने। तो शाहनवाज भाई, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। लड़की की उम्र बीतती जा रही है और बच्चा भी नहीं कोई है। कोई बच्चा तो ये तो एक ज़िंदगी ख़राब होने की तरफ इसकी चल रही है। मेरे रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए, जो उसका हक है वो मिल जाए। हम क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से अपील? चाहते हैं वो ले जावे, अलग ले जावे या गट्टा, जहाँ भी ले जाए सही रखे बस वो बच्ची को। अगर नहीं लेके जाता तो वो जो प्रशासन करेगा वो उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर शाहनवाज भाई ने रखी है कि अगर वो लेकर जाए तो अलग रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक ऑप्शन है, अगर वो नहीं लेके जाता तो जो प्रशासन करेगा वो इनके लिए सर्वप्रथम होगा, सर्वोपरि होगा। ये कहना चाहते हैं भाई? जी, ये कहना चाहते हैं। एक बात हो रहा है, ये वो कहते हैं कि आगे से मैं उनसे बात की फ़ोन पे कि आप अपना सामान ले जाओ, हम रखते नहीं इसको।
वो ये कहते हैं फैसला कर लो, बार बार ये कहते हैं फैसला। उसका बाप कहता है कि फैसला कर लो, अपना सामान ले जाओ आगे। अच्छा। बस ऐसे किस तरह ले, बच्ची की आबरू भी है, सब कुछ है, सब खराब हो गई हमारी तो। इतनी सस्ती इज्जत नहीं। जी, इतनी सस्ती इज्जत नहीं, लाख 2 लाख रुपए दे के थोड़ी इज्जत ली जा। आपका दर्द समझ सकता हूँ भाई, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। और मेरी भी शासन प्रशासन से यही अपील बस यही है, हमारी और रिक्वेस्ट है। खासकर जहाँ ऐसे मामले हो वहाँ शासन प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए ऐसी बच्चियों को इंसाफ देने की, दिलाने की। ये क्योंकि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन बैठा ही पब्लिक के लिए है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की हमारे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मेरी भी यही अपील है, चाहे वो रामपुर पुलिस हो, रामपुर कोतवाली हो, या फिर थाना भवन कोतवाली हो, बच्ची के हित में, लड़की के हित में जो भी सही हो, जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी वैधानिक कार्रवाई हो वो की जाए, बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। यही चाहते हैं ना भाई? जी भाई, ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसका इंसाफ दिलाया जाए। यही इन भाई की रिक्वेस्ट है जो वो ये इनके। कहते हैं हम किसी चौकी किसी थाने से नहीं डरते, हम सब खरीद लेंगे। हम देखिए ये प्रशासन है, और अच्छे बड़े बड़े डर जाते हैं जी, इससे। मैंने आप उनको ये बात कहा कि इंसाफ तो इंसाफ ही करेगा जी। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हम जो 100 कार हैं जो खरीद लेंगे, 2-4 लाख थाने में दे देंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी। जो बिकने वाले होते हैं वो बिक जाते हैं, जी जी। और जो नहीं बिकने वाले होते हैं ना, जिनका ज़मीन ज़िंदा होता है। और हमारे समाज में अभी भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं। हाँ, 1-2 करप्ट अधिकारियों को की हम मिसाल नहीं दे सकते। हमें उन अधिकारियों को भी याद रखना चाहिए जो कि निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। बस उन्हीं से उम्मीद है उन्हीं से उम्मीद है हमें, जो वो इंसाफ करावेंगे, हमारी इस बच्ची का इंसाफ मिल जाएगा। जो भी वो कराएंगे उसके लिए हम तैयार हैं, एग्री रहेंगे उसके लिए। बहुत अच्छी बात है शाहनवाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरी भी अंत में शासन प्रशासन से यही अपील है कि जो भी इस लड़की के पक्ष में सही हो, जो भी एक वैधानिक कार्रवाई हो, जो भी इसका हक हो, जो भी लगे कि इसके लिए इंसाफ है, वो इसके लिए किया जाए। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहें सनसनी न्यूज़ में। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज मलिक के साथ सनसनी न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।